हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज से हम आपके लिए एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट बायोलॉजी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अनुवांशिकी से संबंधित। हम इस टॉपिक में इस वीडियो में अनुवांशिकी आपको समझाएंगे। अनुवांशिकी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। जो पहला लेक्चर होगा अनुवांशिकी का, उसमें हम आपको अनुवांशिकी के कुछ हिस्ट्री, जो इतिहास है, कुछ वैज्ञानिक संबंधित हैं, उनको समझाएंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम जो मेंडल के प्रयोग हैं, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट है, उनको समझाएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें मेंडल्स के जो लॉ हैं तीनों, मेंडल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, इनको समझाएंगे। और फोर्थ पार्ट में हम जो है जेनेटिक्स से संबंधित जो विकास है, जैव विकास है, उसको समझाएंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक अपना प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिकी का जो इंग्लिश होता है, क्या होता है आपको पता है, जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकी का अध्ययन, अनुवांशिकी का अध्ययन अर्थात अनुवांशिकता का अध्ययन, अनुवांशिक गुणों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। बैटसन जो थे, बैटसन नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी का प्रयोग, जेनेटिक्स का प्रयोग, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1905 में किया। 1905 में बैटसन ने अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किया। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, अनुवांशिकता का ये जो वंशागतिकी के मूल सिद्धांत को स्थापित किया। किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया था, जो आपको याद होगा या आपने सुना होगा, उन्होंने पाइसम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किए थे और उससे अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया या वंशागतिका का सिद्धांत दिया, जिससे जो है अनुवांशिकी की, आधुनिक अनुवांशिकी की नींव पड़ी। इसलिए हम फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी कि प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक थॉमस हंट मॉर्गन कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं, टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। किसको कहते हैं, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हेरिडिटी is called genetics. Genetics term was proposed by, first used by Batson 1905। और इस प्रकार से आप जानते हैं कि जो जेनेटिक्स है वास्तविकता में वो अनुवांशिक गुणों के अध्ययन को ही कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, जेनेटिक्स कैरेक्टर क्या होता है, जेनेटिकल लक्षण जो होते हैं क्या होते हैं। तो जीवों के ऐसे लक्षण जो पीढ़ीगत रूप से प्रसारित होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। यानी कि जो माता पिता से संततियों में जाते हैं, एक जनक से दूसरे जनक में, यानी कि हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम उन्हें उन्हें कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या जेनेटिक्स कैरेक्टर बोलते हैं, या फिर उन्हें कहते हैं अनुवांशिक लक्षण या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। तो ये जो गुण होते हैं, जो अनुवांशिक गुण होते हैं, वो पैतृक गुण भी कहलाते हैं या अनुवांशिक गुण भी कहलाते हैं। इनका संचरण कहाँ से होता है, इनका संचरण कैसे होता है, ये युग्मकों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी बच्चों में जो अनुवांशिक गुण होता है वो गैमीट के द्वारा आता है। किसके द्वारा, गैमीट्स के द्वारा जाता है। किसके द्वारा, गैमीट्स के द्वारा, यानी कि स्पर्म और ओवा, यही जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है, यानी अनुवांशिक लक्षण है, इसका स्थानांतरण करते हैं, है ना। स्पर्म ओवा फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है और एक फिटस बनाता है। और फिटस जो होता है, यानी जो भ्रूण होता है, वो विकास करके एक पूरा का पूरा जो बेबी है वो तैयार करता है, यानी कि नया बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, हमने इसका इंग्लिश वर्जन भी यूज किया है। traits that passed from one generation to next generation are called inheritance or genetics characters।
ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है कि ये अनुवांशिक समानता क्या होती है। अनुवांशिक समानता, जैसे अभी हम बात करते हैं अनुवांशिक गुण। जैसे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये फला का लड़का है या फला की लड़की है, क्योंकि वो उसे मैच करा पाते हैं, उनसे उनसे क्या कर पाते हैं, तुलना कर पाते हैं। तो तुलना तभी कर पाते हैं जब आपके लक्षण आपके माता पिता से मिलते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अनुवांशिक समानताएं। तो जब संततियों के लक्षण उनके माता पिता से मिलती है तो उसे हम कहते हैं अनुवांशिक समानता। ठीक है। तो जीवों के कुछ लक्षण जो होते हैं माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं। जीवों के जो कुछ लक्षण होते हैं जनक से, माता पिता से, पेरेंट्स से कहाँ जाते हैं, संतानों में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, जिस कारण से उनमें, किनमें, माता पिता में और संतान में समानता यानी सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं। Some traits are inherited from parents to offspring, leading to similarities between them. कुछ लक्षण जो होते हैं, कुछ लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं, जनक से संतानों में जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें समानता दिखाई देती है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि पूरा पूरा समान होते हैं, कुछ ना कुछ असमानताएं होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो मियोटिक डिवीजन होता है, या फिर जो है माइटोस जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, कुछ ना कुछ आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है थोड़ा सा, जिससे क्या होता है, कुछ नए लक्षण जो है डेवलप हो जाते हैं। अब अभी आपने देखा था कि आनुवंशिकता का जो सिद्धांत जब रखा गया, बताया गया, उसके बाद ही आधुनिक आनुवंशिकी की नींव पड़ी, इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जानते हैं। अब ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ये वास्तविक में एक चर्च के पुजारी थे, यानी फादर ऑफ चर्च थे। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो है एकल रूप में अनुवांशिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया, और ये अध्ययन जो है उद्यान मटर यानी कि पाइसम सटाइवम पर किया था। किस पर किया था? पाइसम सटाइवम पर किया था, उद्यान मटर पर किया था। उन्होंने क्या किया था? पाइसम सटाइवम, उद्यान मटर पर अपना अध्ययन किया, प्रयोग किया, और उससे संबंधित नियम दिए, कुछ नियम का प्रतिपादन किया, है ना। अब बात आती है कि जो उन्होंने अध्ययन किया था वो किस प्रकार से लक्षण थे। तो मेंडल ने जो अध्ययन किया, मेंडल द्वारा जो अध्ययन किया गया था पाइसम सटाइवम पर, वो मटर के 7 जोड़ी गुणों पर 7 लक्षण थे। तो चूंकि लक्षण जो होते हैं 2 प्रकार के, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रबल लक्षण जो होते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं, दोनों तो जोड़े में होंगे, इसलिए 7 जोड़ी, प्रत्येक जोड़े के एक गुण प्रबल होते हैं, दूसरा क्या होता है, अप्रबल होता है। इस प्रकार 7 प्रकार के लक्षणों पर अध्ययन किया था मेंडल ने। जो प्रबल गुण होते हैं, जो प्रभावी लक्षण होते हैं, वो अप्रबल गुण को दबाने की क्षमता रखते हैं, या कह सकते हैं डोमिनेंट ट्रेट जो है वो अपने आप को ही एक्सप्रेस करता है अगर वो उपस्थित है। तो वो जो रिसेसिव ट्रेट होगा या जो अप्रबल जीन होगा वो उसके लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। ठीक है। तो मेंडल ने 7 पेयर ट्रेट लिए पी प्लांट के, जिसमें उन्होंने देखा कि जो डोमिनेंट लक्षण हैं, ये जो डोमिनेंट फीचर हैं, उनके जो जीन्स हैं वो दोनों स्थितियों में, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों स्थितियों में दिखाते हैं। तो मेंडल ने जो लक्षण लिए थे, जिन पर प्रयोग किए अपने, जिनसे सिद्धांत दिए, कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं, देखिएगा। जैसे पुष्पों का रंग, फ्लावर्स, जो पुष्प होते हैं, पुष्पों का रंग, पुष्पों के रंग में प्रभावी गुण, जो प्रबल का लक्षण है, जो डोमिनेंट ट्रेट है, वो क्या है, पर्पल यानी बैगनी। और जो अप्रबल गुण है, अप्रबल गुण, वो क्या होगा, व्हाइट, सफेद, रिसेसिव है। यानी पुष्प के 2 प्रकार के रंग, जिसमें प्रभावी वाला पर्पल यानी बैगनी, और अप्रभावी वाला यानी रिसेसिव वाला जो है वो सफेद है। बीज की आकृति के लिए जो प्रभावी जीन है, प्रभावी लक्षण है, वो क्या है,
गोल, जबकि अप्रभावी क्या है, रिंकल्ड यानी झुर्रीदार। जबकि फली के रंग के लिए जो लिया था, वो पॉड का कलर जो होता वो क्या है, ग्रीन। फली का रंग, ध्यान रखिएगा, फली का रंग के लिए प्रभावी लक्षण, प्रभावी जो ट्रेट है वो क्या है, हरा है। जबकि जो अप्रभावी ट्रेट है वो क्या है, येलो। तने की लंबाई के लिए, तने की लंबाई के लिए टाल लंबा और ड्वार्फ यानी बौना छोटा, ये अप्रभावी लक्षण है। अच्छा, ये हमने कुछ लक्षण लिए हैं, लेकिन हमने बताया अभी ऊपर कि मेंडल ने कुल 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। तो 7 लक्षण कौन कौन से हैं ये भी आप याद रख सकते हैं। जैसा पहला है आपका बीज का आकार। बीज के आकार में या तो गोल या झुर्रीदार। और बीज का रंग, बीज के रंग में पीला डोमिनेंट, और ये पहले आप देख लीजिए, पहले जो लिखा हुआ है वो डोमिनेंट है, प्रभावी वाला है, प्रभावी। और जो बाद में लिखा हुआ है वो रिसेसिव वाला है, अप्रभावी है, अप्रभावी लक्षण है। तीसरा फूल का रंग। फूल का रंग, फूल का रंग में बैगनी, अभी हमने देखा था बैगनी डोमिनेंट, सफेद रिसेसिव। फली का आकार फूला हुआ इन्फ्लेटेड और संकुचित यानी कि कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसके अलावा फली का रंग, फली के रंग में हरा प्रभावी और पीला क्या है, अप्रभावी। जबकि जो बीज का रंग है, बीज के रंग में पीला वाला क्या है, प्रभावी है, जबकि हरा वाला अप्रभावी है। अभी आपने देखा था, ये देखो, बीज के रंग में पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी, जबकि फली के रंग के लिए हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी है। इसके अलावा पुष्प की स्थिति यानी फ्लावर पोजीशन जो है वो अच्छी जो है, अच्छी मतलब क्या होता है, जैसे फ्लावर्स दो प्रकार से निकलते हैं, एक ऐसे साइड में, जैसे बोलता है अच्छी है, और यदि ऊपर बिल्कुल टॉप पर निकले तो इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल, शीर्षास्थ। तो शीर्षास्थ वाला रिसेसिव है, रिसेसिव, और अच्छी यानी कि एक्सियल जो है वो डोमिनेंट नेचर में आता है। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसके अनुसार से जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाओं के गुण जो अभिव्यक्त होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, उसका कारण ये होता है कि उनके पास में दो समान कारक अर्थात उनके पास दो जीन होते हैं। अब ये जीन जो होते हैं वो हो सकता है समयुगी समान प्रकार के हों या विषमयुगी यानी अलग अलग प्रकार के हों। क्या बताया मेंडल ने कि जो भी प्लांट्स हैं, जो भी सेल हैं, उनके जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, उनके पास में उसको रिप्रेजेंट करने का कारण होता है कि उनके पास होते हैं जीन, कारक होते हैं। और ये कारक जो होते हैं वो समान प्रकार के भी हो सकते हैं और असमान प्रकार के हो सकते हैं। पहली बात तो जोड़े में होते हैं, दूसरी बात समान प्रकार के हो सकते हैं या समान प्रकार के होते हैं। अगर समान प्रकार के हैं वो तो उन्हें हम बोलते हैं समयुग्मजी यानी होमोजाइगस स्टेट बोलते हैं, और अलग अलग प्रकार के हैं तो उन्हें हम हेट्रोजाइगस स्टेट बोलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा इसी पर है, अगला हेडिंग, कि ये जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं इसे हमें समझना है। समयुग्मी क्या होते हैं, समयुग्मी क्या होते हैं, जैसे जब जो जीन्स लिखे गए हैं या जो युग्मक लिखे गए हैं, जीन जो लिखे गए हैं, पेयर लिखे गए हों, आइडेंटिकल हैं, एलिल्स जो हैं किसी भी जीन के वो सेम है, एक जीन के दोनों युग्म विकल्प जो हैं समान हैं, दोनों कैपिटल, दोनों प्रभावी हैं, दोनों अप्रभावी हैं। ऐसा नहीं चलेगा एक प्रभावी एक अप्रभावी, प्रभावी तो दोनों प्रभावी, दोनों अप्रभावी तो दोनों अप्रभावी, मतलब मतलब दोनों अप्रभावी होने चाहिए, दोनों प्रभावी होने चाहिए। तो जब किसी भी जीन के दोनों युग्म जो है, दोनों एलिल्स जो हैं वो क्या हो, समान प्रकार के हों। अब आपको समझ में ये जीन लिखा हुआ है, एक लक्षण का जीन है पौधे की लंबाई का, अब इसमें दो अलग अलग एलिल लिखे हुए हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। यहाँ पे बोने के लिए, लंबाई के लिए स्मॉल टी स्मॉल टी। ये बीज के आकार के लिए, राउंड के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर। ये बीज के आकार के लिए झुर्रीदार स्मॉल आर स्मॉल आर। ये बीज के रंग के लिए कैपिटल वाई येलो।
स्मॉल वाई हरा। तो ये सभी क्या हैं, ये समान प्रकार के हैं, तो ये होमोजाइगस स्टेट दर्शाता है। अब इससे क्या होता है, केवल एक प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। अगर होमोजाइगस स्टेट तो क्या होगा, एक प्रकार के युग्मक निर्माण होंगे। क्या होगा, एक प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है कि स्वपरागण या अंतःप्रजनन, अगर आपको समयुग्मजी प्राप्त करना है, समान युग्मक उत्पन्न करने वाले प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको स्वपरागण या इनब्रीडिंग करवाना चाहिए। स्वपरागण या अंतःप्रजनन से क्या होता है, जो संततियां होती है माता पिता के समलक्षणी या समजीनी होते हैं। स्वपरागण या अंतःप्रजनन से जो संततियां उत्पन्न होती है माता पिता के समान होती है, समजीनी होती है। ये समजीनी अलग पॉइंट लिखा है, लेकिन हमने कहा क्या कि अगर आपको होमोजाइगस स्टेट चाहिए तो स्वपरागण या इनब्रीडिंग कराना चाहिए। और स्वपरागण कराने से बार बार क्या होता है, समलक्षणी या समजीनी जो होते हैं उत्पन्न होते हैं, जीन इकट्ठा होते जाते हैं समान प्रकार के। इससे क्या होगा, लास्टली जो है एक समान प्रकार की समयोजी होमोजाइगस स्टेट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा है विषम युग्मजी क्या होते हैं। जब किसी भी एक लक्षण का जो जीन है उसके दोनों युग्म जो हैं, युग्म विकल्पी जो हैं, जो एलील्स हैं, वो अलग अलग हो, एक डोमिनेंट वाला दूसरा रिसेसिव वाला हो, तो इसे क्या कहेंगे, उस बोलेंगे हेट्रोजाइगस स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस स्टेट। एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो, बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर डिफरेंट, दो अलग अलग प्रकार के युग्म निर्माण होंगे। अब देखो, जितने प्रकार के होमोजाइगस स्टेट होगी उतने प्रकार के, यहाँ पे अगर युग्मक का निर्माण करने की बात करें तो टाइप ऑफ युग्मक अगर कहें कितने प्रकार के बनते हैं, टाइप ऑफ गैमीट अगर पूछा जाए कितने बनेंगे, तो यहाँ पे आप 2 की पावर n से कर सकते हैं। n जहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस स्टेट है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस स्टेट लिख सकते हैं। n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस स्टेट है ना, कितने प्रकार के जो है हेट्रोजाइगस स्टेट हैं, इससे आप क्या पता कर सकते हो कि कितने प्रकार के जीन बनेंगे। देखिए यहाँ पे कितने प्रकार के जो है गैमीट बनेंगे। यहाँ 2 प्रकार के हैं, तो नंबर ऑफ युग्मक 2 की पावर, देखिए ये एक प्रकार का मतलब एक विषम युग्मता है तो 2 की पावर 1, यानी कि 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाला। ऐसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे हेट्रोजाइगस स्टेट कितनी है, 2 है, एक इसका भी एक इसका भी, तो 2 की पावर 2 लिखा जाएगा, अर्थात यहाँ पर 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, कैसे बनाना हो, देखो ये 2 बार कैपिटल, एक बार कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी लिखा हुआ है, इन दोनों को लिख लीजिए, और 2 बार आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी है, तो इसको भी आप लिख दीजिए, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के युग्मक बन गए। तो युग्मक कैसे बनाए जाते हैं ये भी आप यहाँ से सीख ले रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, टाइप ऑफ गैमीट कितने प्रकार के फॉर्म होंगे, इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस स्टेट है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस स्टेट देख करके आप बता सकते हैं कि जो है कितने प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा फार्मूला कहिए तो लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ गैमीट्स इक्वल टू 2 की पावर n, where n number of heterozygosity, ये आपका फार्मूला बन गया है। ठीक है,
याद रखिएगा। फिर से एक बार अगर देखना चाहें, जैसे ये लिखा हुआ मान लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका आपको युग्मक बनाना है। तो देखिए दो प्रकार के युग्मक हैं, सॉरी 2 प्रकार के एलील हैं यहाँ पे, तो 2 बार लिख लीजिए इसको। फिर आगे वाला भी 2 प्रकार का, तो 2 बार लिखिए। तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दिया गया है ये बी बी, इसका युग्मक बनाना है आपको। तो यहाँ पे पहला वाला 2 प्रकार से, मतलब एक प्रकार से 2 प्रकार के एलील हैं, विषम युग्मता कितनी है, 1 है। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, लेकिन आगे वाला एक ही प्रकार का है, होमोजाइगस स्टेट है, तो इसको 1 बार लिखा जाएगा। नहीं, कितने युग्मक बनेंगे, कितने प्रकार के, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। विषम युग्मता कितनी है यहाँ पे, 1 है, तो 2 की पावर 1, तो कितने प्रकार के युग्मक बन गए, 2 प्रकार के, आप देख रहे हैं। यहाँ कितने विषम युग्मता है, 2 है, एक ये वाला और एक ये, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज 4, 4 प्रकार के युग्मक बने। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों के साथ कमेंट करिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट में लिखकर बताएं, हम आपको जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।